नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है कुछ कारणों से। तो इसके लिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं। क्योंकि इस वीडियो को ये कोई वीडियो जो है साधारण वीडियो नहीं है, ये वीडियो है 26 जनवरी का, 26 जनवरी 2024 का। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या ख़ास है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आप जब देखेंगे तो इसमें आपको सिवाय ट्रैफिक और ट्रैफिक की आवाज़ के कुछ नहीं दिखाई देगा नॉर्मली अगर आप इसे देखते हैं। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा दिमाग पर जोर भी देंगे तो याद आएगा कि पिछले कई दशकों से हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे देश में बड़े ही आन बान शान और देशभक्तिपूर्ण तरीके के साथ मनाया जाता रहा है। पूरा देश तिरंगे रंग बेरंगा हुआ और देशभक्ति के गीतों से सरोबार रहता था। भले ही वर्ष में 2 बार ही सही, लोगों में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिलता था। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 के लिए एक नारा दिया, हर घर तिरंगा। फिर तो पूरा देश ही, चाहे घर हो चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, किसी भी तरह का वाहन हो, चाहे सब जगह तिरंगे झंडे से सजा दिया गया था, बिना ये सोचे कि क्या तिरंगे के नियमों का पालन कर पाएंगे। क्योंकि तिरंगे के नियम भी कुछ खास नियम हैं, जिसमें कि तिरंगे को जो है, तिरंगे को सूर्यास्त के बाद नहीं फहराया जाता है, उसे उतार लिया जाता है और उसे कई तिरंगे झंडे को कभी भी फटा हुआ या गंदा मैला अगर तिरंगा है तो उसे नहीं फहराया जाता है। तो इस तरह की कुछ नियमों को अगर जनता को याद नहीं है, जनता उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इस तरह की आह्वान की शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया क्योंकि उस वक्त उन सभी लोगों को रोज़ाना अपने घर पर तिरंगा फहराने का अधिकार दिया गया था कि वो हमेशा फहरा सकते हैं। लेकिन 16 अगस्त और उसके बाद के दिनों में, जब जैसा कि हमेशा होता है, इस बार क्योंकि ज़्यादा हुआ, 16 अगस्त और उसके बाद के दिनों में देखा गया कि तिरंगा झंडा या तो नीचे पड़ा था या फिर दुकानों वाहनों पर टंगे वो एकदम गंदा हो गया था और फट भी गया था वो, तो भी उसी पर टंगा हुआ था। क्योंकि लोग उसके महत्व को नहीं समझते, उन्होंने सिर्फ एक डेकोरेशन के रूप में उसे लिया। खैर, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये 26 जनवरी 2024 का है, मतलब 15 अगस्त 2023 से ठीक अगला राष्ट्रीय पर्व, जो कि अभी अपना गणतंत्र दिवस हमने जो मनाया। और वीडियो भी कोई ऐसा नहीं कि 1-8 किलोमीटर दूरी का हो, बल्कि सोड़ाला क्षेत्र जो सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य के लगभग सभी मंत्री और अधिकतर विधायकों का निवास यहीं पर है। यहाँ से लेकर और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांधी पथ पुलिया पश्चिम के अंदर तक का ये वीडियो बनाया गया है, मतलब लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये वीडियो है। सिविल लाइन्स क्षेत्र जो कि राजनीतिक रूप से वीआईपी क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र जहां से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वर्तमान विधायक हैं और पूर्व सांसद रह चुके हैं, साथ ही सेना में कर्नल की पोस्ट पर रह चुके हैं। इस पूरी वीडियो में आपको मुश्किल से 6 से 7 तिरंगे झंडे ही छतों पर फहराए हुए दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है आपको कोई पज़ल आपको इस वीडियो में दी गई है कि भी आपको उसमें राष्ट्रीय ध्वज ढूंढना है। एक्चुअल में आपको इन तिरंगे झंडों की जगह आपको दिखाई देंगे धर्म विशेष के ध्वज, जो कि न सिर्फ 10-20 की संख्या में बल्कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में घरों की छतों पर, दुकानों की छतों पर लगे हुए हैं। और जो ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज आपको जो नहीं दिखाई दे रहा है, उसका कारण ये है कि इस बार लोग राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों और दुकानों की छत पर फहराना ही भूल गए थे, या फिर शायद इनका ब्रेन वॉश करके राष्ट्रीय पर्व और उसके प्रतीक को धुंधला करके उसकी जगह पर कुछ और बिठा दिया गया। या फिर यह भी हो सकता है कि लोग फिर से देश के माननीय प्रधानमंत्री के आदेश का या नारे का इंतज़ार कर रहे हों कि मोदी जी कहें तो हम तिरंगा फहराएं। लेकिन मोदी जी ठहरे बिजी पर्सन, देश के प्रधानमंत्री जो हैं भूल गए होंगे भक्तों को आदेश देना, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 22 जनवरी को दिवाली मनाने का आदेश दिया था, तो उन्हें शायद वही याद रह गया हो कि आदेश तो दे दिया है।
और उसके बाद गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति का जयपुर भ्रमण का कार्यक्रम भी एक भूलने का विशिष्ट कारण हो सकता है। अब हैरानी की बात यह है कि एक दिन पूर्व ही देश के प्रधानमंत्री मित्र देश फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ राज्य की राजधानी में एक दिवसीय भ्रमण पर आए थे। जिस समय अन्य देश के राजनयिक के सामने अगले दिन मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व की सजावट के साथ साथ पूरा शहर दिखाना चाहिए था, वह शहर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के दिन तक भी धर्म विशेष के ध्वजों और पताकाओं से अटा हुआ था। जो देश अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिए विश्व भर में जाना जाता रहा है, वहीं पर राष्ट्रीय पर्व के पूर्व दिवस, पूर्व संध्या और राष्ट्रीय पर्व के दिन तक भी यही हाल था। देश की संस्कृति अनेकता में एकता है, न कि कोई एक धर्म विशेष। यह वही देश है जहां हर साल सभी बड़े राजनीतिक दल पुष्कर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भी चढ़वाते हैं, अमृतसर के गुरुद्वारे में लंगर भी खाते हैं और भगवान गौतम बुद्ध के अवतरण और महापरिनिर्वाण दिवस पर अहिंसा, शांति और समानता की बात कहते हैं और दिवाली पर दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। तो दुख इस बात का है कि जिन सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए जनता सड़कों पर उतरकर सरकार को झकझोर देती है, उन्हीं सैनिकों की शहादत के नाम पर सरकारें सहानुभूति दिखाकर वोट जनता से बटोरती हैं। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए सैनिकों ने शहादत दी, उसी उद्देश्य को सेलिब्रेट करने के राष्ट्रीय पर्वों को धर्म जैसे मुद्दों की वजह से जब जनता भूल जाती है तो दुख तो होता है। आपको इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी 6 या 7 मुश्किल से आपको राष्ट्रध्वज दिखाई देंगे। उसके अलावा आपको कहीं पर भी राष्ट्रध्वज की जगह सिर्फ और सिर्फ धर्म विशेष की ध्वज ही दिखाई देंगे। और इस आप देखेंगे कि ट्रैफिक के अलावा कहीं पर भी नॉर्मल अभी तक हम सेलिब्रेट करते आए हैं राष्ट्रीय पर्व, उन पर देशभक्ति गीत पूरे दिन भर बजते रहते थे, पूरे दिन भर सुनाई आपको देते थे, वो भी नदारत हैं। ये आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं से संबंधित कोई बैनर या पोस्टर लगा हुआ नहीं दिखेगा। सब जगह आपको जो इतने बैनर या पोस्टर लगे हुए आपको दिखेंगे वो सभी या तो धर्म विशेष की जो राम मंदिर की स्थापना की शुभकामनाएं देते हुए बैनर पोस्टर लगे हुए होंगे, या फिर किसी के विधायक बनने या मंत्री बनने से संबंधित शुभकामनाएं देते हुए बैनर पोस्टर लगे। कहीं पर भी आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो इस तरह का जो माहौल इस वक्त हो गया है, आप सभी जनता से और हमारे जो राजनीतिक नेता हैं उन सभी से अपील है कि इस तरह का माहौल बनाने की बजाय देश को फिर से लोकतंत्रता की ओर लेकर जाएं और साथ ही लोगों में जो देशभक्ति की भावना है उसे बने रहने दें, उसे किसी धर्म विशेष की भावना से विलोपित ना करें। ये तो था आज का वीडियो। इसका एक दूसरा पक्ष है जो कि राजीव गांधी युवा मित्रों ने जो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया है, क्योंकि इस वक्त वो जो है धरने पर हैं, बावजूद इसके उन्होंने 26 जनवरी का मान रखते हुए धरने को एक दिन के लिए स्थगित करके उन्होंने 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया। उसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। उसके लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और सभी राजनेताओं से भी ये अपील है कि इस तरह की भावनाएं जनता में प्रेषित करने की बजाय देशभक्ति की भावनाएं ही प्रेषित करें। और अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से राजीव गांधी युवा मित्रों ने गणतंत्र दिवस मनाया, क्योंकि राजीव गांधी युवा मित्र उसके विरोध में वो धरना दे रहे हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर। इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।